हाँ दोस्तों, ये सीता स्वयंवर का दूसरा भाग आप श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। अरे चले रघुराई पहुँचे फूल बाग में जाई, चले रघुराई पहुँचे फूल बाग में जाई। अरे थी वो कुंवर की पूर्णमासी, जा दिन रुके अवधपुर वासी। खुशी दिल में छाई पहुँचे फूल बाग में जाई, चले रघुराई पहुँचे फूल बाग में जाई। कुंवर की पूर्णमासी को विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर के जनक के फूल बाग में पहुँच गए। अरे विश्वामित्र गुरु के ढिंग में बैठ गए दोनों चरणन में, कहें गुरु समझाई पहुँचे फूल बाग में जाई, चले रघुराई पहुँचे फूल बाग में जाई। जनक के बाग में पहुँचे। विश्वामित्र कहने लगे, बेटा राम, आज की रात तो हम यही रुकेंगे और सुबह होगा तो सीता के स्वयंवर को देखेंगे। जैसे ही सुबह हुआ, विश्वामित्र कहने लगे, बेटा राम, तुम ऐसा करो, पूजा के लिए फूल तोड़ करके लाओ। भगवान चले ही गुरु की आज्ञा को मान करके। आज्ञा पाई के श्री राम चले पहुँचे विदेह फुलबारी में। और रहता था जहाँ बसंत खड़ा कुंजों की पहरेदारी में, रहता था जहाँ। फूल बाग में पहुँच गए। इधर तो भगवान बगीचा के बीच में बैठे हैं और इधर सीता जी अपनी सहेलियों को लेकर के चली। अरे इतले सखियन को संग जानकी फूल बाग में आई। और इत बगिया के बीच में बैठे राम लखन दो भाई। हरे ले सखियन को संग जानकी फूल बाग में आई। और इत बगिया के बीच में बैठे राम लखन दो भाई। एक चतुर सहेली सीता जी की राम पास में आई। और देखी के सुंदर बदन राम को रही गई नजरी झुकाई। एक सीता जी की सहेली आगे बढ़ी। उसने क्या देखा कि बगिया के बीच में दो सुंदर राजकुमार बैठे। अरे एक चतुर सहेली सीता जी की राम पास में आई। और देखी के सुंदर बदन राम को रही गई नजरी घुमाई। अरे लौट भाग के चली वो और सीता के ढिंग आई। लौटी भाग के गई सहेली सीता के ढिंग आई। और हाथ पकड़ के सीता को बने से गिरा सुनाई। सहेली जाकर के सीता जी से कहा कि बहन, हमें मालूम पड़ता है कि दशरथ के यही दोनों राजकुमार हैं। सीता जी ने जब ये सुना तो अपनी सहेलियों के साथ में आगे बढ़ी। भगवान बैठे हैं और सीता जी खड़ी हैं।
जब सीता ने भगवान की तरफ देखा और भगवान ने सीता की तरफ देखा तो बात कुछ और बनी गई। हाँ, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर के रो नहीं सकती क्योंकि उसे पुलिस का भी डर है, समाज का भी डर है, वो दशा हो गई सीताराम की। देखी राम छवि सिया मति भटकी, सिया छवि देखी राम मति भटकी। एक बात हम आपको और बता दें, नारी की महिमा न्यारी और वो जहर मिला दे शक्कर में, और 3 लोक के पालनहार खुद नारी के चक्कर में। अरे इनकी तो बात छोड़ो, अरे विश्वामित्र गुरु से गिर गए अब एक नारी की टक्कर में, और 3 लोक के पालनहार खुद नारी के चक्कर में। सीता ने राम को देखा, राम ने सीता को देखा तो दोनों पलक मारना भूल गए। इधर सहेलियाँ कहती हैं कि इनके साथ में अगर सीता जी का विवाह हो जाए तो जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। इधर सीता जी चली हैं और भगवान राम लक्ष्मण गुरु जी के पास में आते हैं। सीता जी ने जाकर के माँ जगदम्बा की पूजा आराधना की है। हो जगदम्बा हो 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 जगदम्बा हो मायम्बे, तेरे दर पे मैं पहली बार आई, मैं पहली बार आई, मैं पहली बार आई, हो पहली बार आई। सीता जी ने स्तुति की है कि मेरा विवाह हो तो धनुष इन्हीं से टूटे। सीता जी ने कहा, जा पुत्री सीता, ऐसा ही होगा, धनुष इन्हीं के ही हाथ से टूटेगा। इधर जनक ने सुना है कि विश्वामित्र जी आ गए हैं हमारे बाग में ही, तो आज राजा जनक ने अरे करके बिनती जनक राजऊ ने ले गए संग लिबाई, और तब दुल्हन जैसी जनकपुरी फिरी अच्छी तरह सजाई। जनकपुरी में भगवान पहुँचे तो भगवान को देखने के लिए जनकपुरी की स्त्रियां और नर नारी छतों पर बैठ करके देख रहे हैं। वो भगवान का स्वरूप ही कुछ ऐसा है, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही ऐसा कुछ है। रावण ने कहा था, राम मैं तुम्हें मारना तो चाहता हूँ लेकिन तुम्हारे स्वरूप को देख करके मुझे दया आ जाती है। ऐसा है भगवान का स्वरूप। और भगवान जब पहुँचे हैं तो भगवान ने प्रवेश किया है, तो यहाँ पर स्वामी जी ने लिखा है, रंग भूमि जब सिया पगुधारी, तो मोहे देखी सकल नर नारी। रंग भूमि जब सिया पगुधारी, तो मोहे देखी सकल नर नारी। रंग भूमि जब सिया पगुधारी, क्योंकि स्त्री को देख करके मोहित नहीं होती। पगुधारी सीता को देख करके मोहित नहीं हुए। पगुधारी भगवान श्री राम का नाम है। जब से नारी अहिल्या तारी, तब से नाम परो पगुधारी। भगवान सभा में पहुँचे बैठे हैं। आज राजाओं ने देखा कि
ये छोटे छोटे बालक हैं, इनसे धनुष क्या टूटेगा। आज सभी राजा धनुष को उठाने लगे हैं भैया। तुलसीदास ने तो ये लिखा, बोले गोविंद भगवान की। ये आप तीसरे भाग में कथा श्रवण करेंगे, सीता स्वयंवर की, विनय यादव की आवाज़ में, सरदार नगर वाले।